बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। वो कमज़ोर सा आदमी जिसने पाकिस्तान की तारीख़ रकम कर दी, वो धान पान सा आदमी जो इस खित्ते के रस्म व रवाज से भी वाकिफ़ नहीं था और इसकी गर्मी और हरारत से भी नाआशना था। जी, मैं बात कर रहा हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने इस खित्ते की काया पलट दी और अपने शब रोज़ आज़ादी के लिए वक़फ़ कर दिए और बर्र सगीर मुसलमानान के लिए एक ऐसी आज़ादी की लाइन छोड़ दी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। कायद आज़म जब गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए तो उसकी मेज़ पर कभी दो खाने नहीं थे। उसकी बहन फ़ातिमा जिन्ना बड़ी परेशान रहती कि मेरे भाई की सेहत गिरती जा रही है और अगर इसी तरीके से ये हाल चलता रहा तो मेरे भाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। एक दिन दोनों बहन भाई मेज़ पर बैठे हुए थे कि फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई की कमज़ोरी की तरफ निगाह डाली और फिर खाने पे निगाह डाली। खाना इंतहाई सादा भी था और एक से ज़्यादा डिशें भी नहीं थी। फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी मोहब्बत में आके भाई से कहा, भाईजान अगर आप इजाज़त दें तो आपके आपके मेज़ पर खाने की तादाद को बढ़ा दिया जाए। कायद आज़म खाते रहे और खाते खाते अपनी बहन से कहा, देखो बहन, मेरी इस कौम को एक वक्त के लिए खाना नहीं मिलता तो मैं अपनी मेज़ पर मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने कैसे जमा कर सकता हूँ। जब हम अपने हुक्मरानों के दस्तरखानों को देखते हैं तो डिशें गिनती में नहीं आती। जब हम उनकी खानों की लिस्ट को देखते हैं जो खानसामा तरतीब देता है तो शायद एक कमज़ोर रियाज़ीदान उसकी गिनती भी ना कर सके। हुक्मरान किसी भी मुल्क का रोल मॉडल होते हैं। महातीर मोहम्मद इसकी मिसाल आप हैं और उसने भी अपने दिल का बाईपास अपने ही मुल्क में करवा के ये रोशन मिसाल कायम कर दी कि हुक्मरान को सबसे पहले पहल करनी चाहिए। हुक्मरान अगर सादगी इख्तियार करते हैं तो अवाम उसका लाजमी उसकी नकल करते हैं, क्योंकि जो तब्दीली है, चाहे वो लिबास की हो, चाहे वो ज़ुबान की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो रंगीनियों की हो और चाहे वो रंगीनियों से बढ़कर किसी और चीज़ की हो, वो हुक्मरानों से चलती है और गरीब और मुतवस्सत तबका उसको फॉलो करते हैं। तो कायद आज़म जो इस बात को जानते थे कि खाने की अहमियत क्या है, कायद आज़म ऐसे पढ़े लिखे आदमी थे जो अपनी सेहत के मुताल्लिक से भी नाआशना नहीं थे, लेकिन वो ये कैसे गवारा करते कि मेरा आदमी इतना गरीब है कि उसको एक वक्त का खाना नहीं मिलता और मैं अपनी ज़बान को चटखारों से भर लूँ। तो ज़िंदगी में हुक्मरान जैसा मर्ज़ी हो, अगर उसकी नीयत ठीक है और उसका दिल आवाम के दर्द से मामूर है, भरा हुआ है, तो नीयतों का ये असर पूरी सल्तनत पर पहुंचता है। ना कोई दुश्मन उसको मैली आँख से देख सकता है और ना उसको अपनों से कभी ख़तरा होता है। एक अच्छे लीडर की बहुत सारी सिफ़ात हो सकती हैं, एक अच्छे हुक्मरान की बहुत सारी सिफ़ात हो सकती हैं, लेकिन जहाँ से एक सिफ़त का मैं तज़किरा करूँगा वो दिल का साफ़ होना, नीयत का साफ़ होना, आवाम के लिए दर्द दिल रखना। वो एक बुनियादी नीयत है जिसकी मिसाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर बनते ही कायम कर दी। इंसान को इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारी मिसाल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हुक्मरानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर
قائد اعظم ابھرے اور نہ صرف ایک ذہانت کی مثال چھوڑی، سچائی کی مثال چھوڑی، یہاں تک کہ اپنے طرز زندگی میں بھی وہ سادہ دکھائی دیے۔ تو اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے میں یہ لازمی گزارش کروں گا، چاہے وہ صاحب ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ عام آدمی ہیں، اپنی ضرورتوں سے زیادہ پاؤں پھیلانا عیاشی ہو سکتی ہے، تو اس میں کسی غریب کا احساس بھی کر لینے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اس میں غریبوں کا بھی حصہ رکھیں۔ السلام علیکم۔